अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज मुल्तान भर में उसके साथ साथ जनूबी पंजाब के दीगर अजला में एप्का की जानिब से मुकम्मल तौर पर सरकारी दफातर में हड़ताल की गई है और एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्तान के 26 से ज़्यादा सरकारी इदारों में मुकम्मल हड़ताल की गई है। मुलाजमीन दफातर की तालाबंदी करके इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इस वक्त जो रैलियाँ हैं वो महकमा अनहार के दफ्तर में पहुँच रही हैं और यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। मुतालबात की बात करें तो एप्का की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। गुज़िश्ता बजट में इस हवाले से वादा किया गया, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म का वादा पूरा नहीं किया गया। अलाउंसेस के हवाले से बात की जा रही है, प्रमोशन के हवाले से बात की जा रही है और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि किस तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल की जो पैरामेडिक स्टाफ है वो इस हवाले से यहाँ पर पहुँचा है और इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। एप्का के अहदेदारान मौजूद हैं, हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, इनके क्या मुतालबात हैं और अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो किस हद तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। उनके मुतालबात जानेंगे, उनके मसाइल जानेंगे और निश्तर में जो उनको मसाइल का सामने है उस हवाले से उनसे बात करेंगे। अच्छा भाईजान बताइएगा, आज आप लोग हड़ताल में मौजूद हैं, निश्तर में इस वक्त जो आप लोगों ने रैली निकाली हो यहाँ पर पहुँची है, मेन मुतालबा क्या है आप लोगों का? हमारा कोई एक मेन मुतालबा नहीं है। हमने चार्टर्ड ऑफ डिमांड पहले भी पेश किया था, लेकिन ताहाल उस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई। 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात के लिए हमारी सेंट्रल बॉडी इस्लामाबाद गई है, लेकिन उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सके। हर मंगल को सेंट्रल बॉडी ने ये स्ट्राइक का शेड्यूल जारी किया था। तीसरी स्ट्राइक है, लेकिन अभी तक आला हकाम की तरफ से इस मामले पे कोई गौर नहीं किया गया। 3 हड़तालें कर चुके हैं, तीसरे हफ्ते में ये आपका एहतजाज दाखिल हो चुका है और हुकाम है कि आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या लाए हमारे आपके पास? बाद हमने 10 फरवरी को इस्लामाबाद धरना है। इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक बाशऊर कौम के हवाले से हम पेश आ रहे हैं। हम कोई किसी किस्म के एहतजाज में इंतहा पसंदी नहीं है। आप देख रहे हैं कि पुरअमन शहरी हैं और हमारी जो पुरजोर अपील है कि हमारे जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड पहले पेश किया था अब उस पर गौर करें और उसके जो हमारे जायज़ हकूक़ हैं उनको पूरा करें। निश्तर की कोई आपके अलग मसाइल हैं या मुश्तरका काज के लिए आप लोग निकले? ये यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। एप्का को हमारा निश्तर यूनिट है, लेकिन मेन जो है सेंट्रल बॉडी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है ये स्ट्राइक की, जिसका जो फाइनल जो है डिसीजन धरने के हवाले से हमारा ख़त्म होगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या लाहे अमल होता है। 10 फरवरी को धरने का ऐलान किया गया और कहा गया कि अगर मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। आज इनकी तीसरी हड़ताल है। मुतालबात हुकूमत नहीं मान रही, आप लोग ये कहते हैं। मुतालबे हैं क्या, उसके हवाले से बताइए। हमारे मुख्तलिफ मुतालबे हैं। हमारी एक तो तनख्वाह सेक्रेटरीट में जिस तरह तनख्वाह है उसके बराबर की जाए। इसके अलावा हमारे जो एडहाक रिलीफ हैं तनख्वाहों के, वो तमाम तनख्वाह में जम की जाए। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो अपग्रेडेशन नहीं हुई, उनकी अपग्रेड किया जाए। और इसके अलावा हमारे जो पे स्केल के मुतालिक बातें हैं, सबसे जो अहम काम है जो तनख्वाह हमारी एडहाक रिलीफ है ना, उन्हें जम किया जाए। हाउस रेंट जो है वो हमें कम मिल रहा है वो पूरा किया जाए। मेडिकल अलाउंस ना होने के बराबर मिल रहा है उसे बढ़ाया जाए। इस किस्म के हमारे बहुत सारे मुतालबात हैं जो चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में हुकूमत को हमने पेश किए हैं। लेकिन पिछली दफ़ा जब इस्लामाबाद में धरना हुआ तो हुकूमत ने उससे डायलॉग हुए बाकायदा और उन्होंने माना कि ठीक है ये मुतालबात हम आपके हल करते हैं, लेकिन उन्होंने लॉलीपॉप दे के हमें वापस भेज दिया। हमारा कोई मुतालबा हल नहीं किया अभी तक। देखिए, आपको मुज़ाकरात की टेबल पे बुलाया गया, मुतालबात माने गए, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसका? उसी नोटिफिकेशन के हवाले से कि जो उन्होंने हमारे मुतालबात माने हैं उसका नोटिफिकेशन फिल फॉर किया जाए, उसी के मुतालिक हम जो है बात कर रहे हैं। नया कोई मुतालबा नहीं है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के पास मौजूद है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि 1000 रुपये के बराबर वैल्यू हो गई 1000 की, और इस वक्त डॉलर इतना ऊपर चला गया, तनख्वाह वहीं पे खड़ी है। सब्र किस चीज़ का करें? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी तनख्वाह पहली तारीख को ख़त्म हो जाती है, जो पैसे मिलते हैं पहली तारीख को उधार दिया ख़त्म, उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं होता, बच्चों की फ़ीसों के लिए पैसे नहीं होते किस चीज़। और जब से ये हुकूमत आई है इतनी भी हिरसी है इस हुकूमत की कि इन्होंने हमारा कोई 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं बढ़ाया मुलाजमीन का। 3 साल इन्हें हो गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, LPG की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इसका आम जो मुलाजिम है, आम आदमी है, कितना इफेक्ट हो रहा है उस पर? उसका
400% महंगाई बढ़ गई है, 400% इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि हमारी तनख्वाह वहीं पे खड़ी है, डॉलर 180 का। जब भी हमारी तनख्वाह इतनी थी, जब डॉलर 70 रुपये का, 76 रुपये का, 106 रुपये का था, अब भी हमारी उतनी तनख्वाह जब डॉलर 180 रुपये का है। आप देखें पैसा कितना डिवैल्यू हो गया है। उसी लिहाज से हमारे तमाम चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है, हम फीसें नहीं भर सकते बच्चों की, बड़े मामलात ख़राब हैं। इसलिए हम सड़कों पर निकले हैं कि हम अपने बच्चों की रोज़ी बढ़ाने के लिए कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे तमाम मुतालबात फिर फौरी किए जाएँ। आपका के उहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, कि वो किस हद तक जाने को तैयार हैं। 10 फरवरी को आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है, धरने की कॉल दी है। अगर हुकूमत की जानिब से रुकावट कायम की जाती है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन है, रोका भी जाएगा, तो क्या बी प्लान है आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो चुका है और हमने बाकायदा गवर्नमेंट को 10 तारीख की कॉल दी हुई है। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए कि ये इन्होंने रुकावटें पैदा की। हमने पहले भी 2018 में भी तमाम रुकावटें तोड़ के हम डी चौक उसकी 2-3 रुकावटें तोड़ के पहुँच चुके थे। फिर हमारे पे जितनी शेलिंग हुई, वहाँ तारीख गवाह है कि वो कह रही इतनी शेलिंग आज तक कभी किसी में। तो इंशाल्लाह ताला ये अब हम घबराने वाले नहीं हैं। तो जैसे खान साहब कहते हैं घबराया नहीं, हम घबराते नहीं हैं और ना ही घबराएंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपना हक लेके रहेंगे और ये मुलाजमीन अपने हक की खातर हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई आसमानों तक पहुंच चुकी है और एप्का ने जो कॉल दिया उस पर अमल दरामद, बल्कि हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख से पहले हमारे कायदीन को बुलाएं, हमारे चार्टर और डिमांड पे वो अमल दरामद करवाएं और नोट नहीं तो ये दमादम मास्क के अंदर हो। तो कह रही है कि सब्र करें, अभी वेट करें, इंतजार करें। सब्र तो करते आ रहे हैं, 2.5 साल हो गए सब्र ही कर रहे हैं और क्या किया है। सब्र के अलावा पूरी कौम सब्र कर रही है। सब्र का एक लिमिट होती है ना, जब सब्र ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद साफ है, आपको पता भी। इस हवाले से जो आप लोगों के कितने लोगों की आमद मुतवक्की है, आज कितने दफातर में हड़ताल का सिलसिला जारी है, क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त? ये पूरे पाकिस्तान में हड़ताल है, पूरे पाकिस्तान के तमाम अजला में आज मुकम्मल हड़ताल है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान बाशमूल आज़ाद कश्मीर पूरे लोग वहाँ इस्लामाबाद में दमादम मस्जिद, मेरे ख्याल में कम से कम 1.5 लाख इंशाअल्लाह ताला मुलाज़िमीन इकट्ठे होंगे। 22 लाख से हम नारा मारते हैं तो इंशाअल्लाह लाख उम्मीद है कि हम 1 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान से मुलाज़िमीन इकट्ठे। उम्मीद है कि 1 लाख अगर मुलाज़िमीन सड़कों पे आ गया तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी बात मानने को? मैं कहता हूँ ये इससे पहले मजबूर हो चुकी होगी। ये रिपोर्टें आज की जो ये लास्ट स्ट्राइक है उसके बाद ये फिर इस्लामाबाद का धरना है। इस्लामाबाद में अगर कोई बात नहीं तो ये फिर स्ट्राइक लंबी हो जाएगी। बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एहतजाज में रहेंगे? इंतजाज में रहेंगे इंशाल्लाह, मुकम्मल हड़ताल। इनका कहना है कि धरने के लिए तैयार हैं। 10 फरवरी को दमादम मस्त कुलंदर होगा और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब और दीगर पंजाब के अजला से इस हवाले से काफिले और जो रैलियाँ हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस हवाले से जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है उसको पूरा कराने के लिए हर हाल में एहतजाज और धरना किया जाएगा। और इनका ये भी कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से मजबूर किया जाएगा कि हुकूमत उनके मुतालबात माने। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर उसके अलावा हुकूमती तर्जमान कहते नज़र आते हैं कि आवाम सब्र करें, अभी हुकूमत के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो शहरियों पर और उसके साथ मुलाजमीन को पर मज़ीद इन्वेस्ट कर सके, उनको रिलीफ फराहम कर सके। तो इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। मज़ीद जो दीगर इदारों से जो मुलाजमीन हैं वो आज यहाँ पर एहतजाज के लिए पहुँच रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, क्या तैयारी करके जा रहे हैं इस्लामाबाद और क्या प्लान है उनका। हम मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज बात कर रहे हैं एप्का के एहतजाज की और इस हवाले से जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। तमाम सरकारी दफातर में हड़ताल का सिलसिला जारी है। एहतजाजी मुजाहिरे देख रहे हैं, चाहे DC ऑफिस है, चाहे महकमा अनार का दफ्तर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ ऑफिस है, निश्चर हॉस्पिटल है, उसके अलावा महकमा फॉरेस्ट्री की बात कर लें, उसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और दीगर अदारों में भी इस हवाले से हड़ताल का सिलसिला जारी है। जो इस हवाले से एप्का के दौरान है वो इस हवाले से मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में, एहतजाज की सूरत में जहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, आज जो एहतजाज की कॉल दी गई है और तमाम सरकारी इदारों में हड़ताल चल रही है, DC ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हुकूमत को आज क्या पैगाम देना चाहते हैं आप लोग? हम ऑल पाकिस्तान कलेक्टर्स एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुल्तान की जानिब से और तमाम एप्का की तरफ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट को कि जिस तरह आप रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारी तनख्वाहें आपने बजट 2020 में नहीं बढ़ाई, तो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे एप्का के मरकज़ी लीडरान ने
जमा कराया हुआ है उस पर मनोवान अमल करें और उसको मंजूर करते हुए हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। लेकिन अभी तो कोई बजट नहीं आने वाला, बजट तो जून में आना है, अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, तो इस वक्त एहतजाज की क्या नौबत आ गई? क्या पोजीशन भी एक जानिब एहतजाज की बात करती है, दूसरी जानिब सरकारी मुलाजिमीन भी, तो क्या कोई इस हवाले से दोनों का सियासी और एक ही बात तो नहीं है कि दोनों का चल रहा है एक टाइम में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं हैं। हम लोग अपने मुनज़्ज़म और पढ़े लिखे लोगों की तंजीम है ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, जिसमें ग्रेड 1 से 17 तक के लोग मुलाजमीन जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और हम बात तो 1 से 17 तक करते हैं, लेकिन फ़ायदा बड़े जो ऑफिसर होते हैं 18 से 22 तक के वो ज़्यादा उठाते हैं और वही पॉलिसी साज हैं। गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है कि हम किसी सियासी जमात से, बार बार मैं ये वो करता हूँ कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम खुद एक पार्टी हैं, हम अपने बच्चों के और अपने हकूक़ की बात करते हैं और हम इतने पुरअमन लोग हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मेंबरान कि आज तक हमने अपने वतन अजीज़ का एक पत्ता या एक गमला भी नुकसान नहीं किया। हमने किसी दरख्त का एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। हम ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बात कि हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, सनतकारों को रिलीफ दिया, तो यहाँ क्या आप समझते हैं क्या मसला है कि वो सरकारी मुलाजमीन को की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से इक़दाम नहीं करती? क्या वजह है? जी, मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट जो रियासत मदीना की दावेदार है, रियासत मदीना को स्टडी करे। रियासत मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखे, खुलफाए राशिदीन का दौर देखे और सहाबा कराम का दौर देखे कि उन्होंने किस तरह अपनी आवाम को रिलीफ दिया था। उन्हें जब एक खुलफाए राशिद जो हैं वो इक़्तिदार में थे और उनका एक कुर्ता देखकर किसी ने सवाल किया कि ए खलीफा वक्त, ये कुर्ता तो जो माल गनीमत में से आपको मिला है वो पूरा नहीं कर सकता, आपने ये कुर्ता कैसे वो दिया है? तो हम चाहते हैं कि अगर आप रियासत मदीना के दावेदार हैं तो आप रियासत मदीना के को मारज़ वजूद में लाने वालों को स्टडी करें, उनकी उसवा हसना पर अमल करें और जवाब देने के लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल, इस हवाले से आप सुन रहे हैं कि मुलाजिमीन के क्या मुतालबात हैं। इनका ये कहना है कि एक जानिब हुकूमत बात करती है रियासत मदीना की और दूसरी जानिब वही जो कमज़ोर तबकात हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो इस तरह से टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं वहाँ से भी एप्का के यूनिट यहाँ पर पहुँचे हैं और दौरान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ये बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर लें, दीगर इदारों की बात कर लें, तो तमाम मुलाजमीन का एक ही मुतालबा है या इस हवाले से हर इदारे के मुख्तलिफ मसाइल हैं? उसके हवाले से कुछ बताइएगा। नहीं जी नहीं, हमारे एक स्केल से लेकर 16 पूरा पाकिस्तान एक ही हमारा मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, हाउस रेंट बढ़ाया जाए, मेडिकल बढ़ाया जाए। अब आप ये देख लें कि एक महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और हमारी तनख्वाह पे जनाब इनकी जूँ भी नहीं रेंग रही। अगर हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो इंशाअल्लाह 10 फरवरी को इस्लामाबाद में जो मेला लगेगा ना, दुनिया देखेगी। 10 फरवरी से पहले इनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए जाएँ ताकि इस हवाले से धरने की नौबत ना आए। इनका ये कहना है कि मुतालबा पूरा ना हुआ तो धरना दिया जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा कि आप लोग इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं, 10 फरवरी की क्या प्लानिंग है? कितने मुलाजमीन आपके साथ इस्लामाबाद जाएंगे? यहाँ से तकरीबन हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद जाएंगे। तमाम मुलाजमीन तैयार हैं और हमने जहाँ वहाँ उस वक्त तक धरना देना है जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं होता, उस वक्त तक इस्लामाबाद में हमारा धरना रहेगा। ये हमारा मुतालबा कोई आम मुतालबा नहीं है, ये हमारा जायज़ मुतालबा है, नाजायज़ नहीं है। इसको गवर्नमेंट ने मान लिया है, सिर्फ नोटिफिकेशन करना है। और ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं कि ये मुतालबा ठीक है, हमने मान लिया है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं करते। तो मैं हुकूमत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर हमारा नोटिफिकेशन ना हुआ तो हम उस वक्त तक धरना देंगे 10 तारीख से लेके जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता धरना जारी रहेगा। इस वक्त अगर हम दिखा सकें तो मुलाजमीन की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त एहतजाज में शामिल हो रही है और उस हवाले से यहाँ पे आ रही है। और हमारे साथ स्पेशल एजुकेशन से भी मुलाजमीन मौजूद हैं जो यहाँ पर एक यूनिट की सूरत में, एक काफ़िले की सूरत में यहाँ पे पहुँचे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, स्पेशल एजुकेशन में क्या मसाइल हैं? आप लोगों को इस वक्त वहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे लोग जो काम कराने के लिए आ रहे हैं उनको तो परेशानी होगी, आप लोग हड़ताल पे मौजूद हैं। हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाही बढ़ाई जाए। तो महंगाई के तनासब से आप लोग कहते हैं तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, हुकूमत कहती है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो पहले आप भी बयान सुनते रहते हैं, मैंने अभी भी बात की इस हवाले से, तो हुकूमत तो कहती है कि सरकारी मुलाजमत सबसे आसान जॉब है,
तो उस हवाले से वो ये कहते हैं पहले भी इतनी तनख्वाहें बढ़ाई गई, तो वो मेरे ख्याल में नहीं समझते कि ये कोई लाजमी काम है कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। सर हर इदारे की तनख्वाहें मुख्तलिफ हैं। हम ये चाह रहे हैं जो सेक्रेटरीट में लोग बैठे हैं उनकी इतनी तनख्वाहें हैं, वो तफरीक क्यों है, वजह क्या है? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना सर। हम यही हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारी तनख्वाहें बराबर की जाएँ, जबकि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमारे से 4 गुना तनख्वाहें ज़्यादा ले रहे हैं, हमारी तनख्वाहें कम हैं, जबकि हम लोग काम ज़्यादा करते हैं वो काम कम करते हैं। इस हवाले से इनका ये कहना है कि जो सरकारी इदारों में तफरीक है उस हवाले से मसाइल का सामना है, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में उनके अलाउंसेस में इजाफा है, लेकिन जो यहाँ के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सारा सिलसिला चल रहा है इसका कोई फ़र्क भी नज़र आएगा आम आदमी को, उसके अलावा आम मुलाजिम को क्या फ़ायदा होगा? आम मुलाजिम को ये फ़ायदा होगा भाईजान, जैसे सिंध की तनख्वाहें हमारी तनख्वाहों से 22.5% ज़्यादा हैं। जब हमारी तनख्वाहें सिंध हुकूमत के बराबर भी कर दी जाएँ, 22.5% से ही हर बंदे की तनख्वाह में 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार ऐसे इजाफा हो जाएगा, तो फ़र्क तो पड़ेगा। महंगाई में पेट्रोल महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, दालें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, और मुलाजमीन का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जो आम आदमी आज मुतासर हो रहा है आपके एहतजाज की वजह से, उस हवाले से क्या कहें? हमारे से एहतजाज से कोई आदमी मुतासर नहीं हो रहा। हम अपने इदारों के अंदर एहतजाज करते हैं, हम रोडों पे एहतजाज नहीं करते। बहरहाल अब 10 फरवरी को हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे, सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। अगर इन्होंने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई तो फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। दमादम मस्त कलंदर होगा, उस हवाले से यही कहा जा रहा है। और उस हवाले से अगर हम बात करें तो मुलाजमीन के एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह एप्का के एहतजाज के हवाले से बात की जा रही है, इस वक्त एहतजाजी जलसा जारी है। सैकड़ों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। प्लानिंग बनाई जा रही है कि इस्लामाबाद में किस तरह मार्च करना है, किस तरह से एहतजाज को कामयाब बनाना है। एहतजाजी धरने के हवाले से जो मुलाजमीन हैं उनको उस हवाले से बताया जा रहा है। हमारे साथ जहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या मुतालबात हैं आपके? उस हवाले से ये हमारे मुतालबात हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं ये महंगाई के तनासुब से बढ़ाई जाएं। उस हवाले से हम अपने शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज करते रहेंगे। अब आज ये हमारा एहतजाज है, उसके बाद हमारा 9 को होगा, उसके बाद हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे। उस हवाले से कि हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड है, हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उस हवाले से ये एहतजाज हम कर रहे हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहें तो टाइम पे आ जाती हैं, फिर किस तरह मसले होते हैं? हमारी तनख्वाहें महंगाई के तनासुब से इन्होंने नहीं बढ़ाई। जालिम हुक्मरान है, हमें तब्दीली का नारा दिखाकर हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया इन्होंने। उस हवाले से ये इंतहाई जालिमाना इक़दाम है कि हमारी हर साल तनख्वाहें बढ़ती हैं, इस दफ़ा इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया। महंगाई है वो 500% हो गई है, लेकिन इन्होंने जो तनख्वाही वो जनाब 1% भी नहीं बढ़ाई। उस हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं। ना हम बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, ना हम राशन ले सकते हैं। वो हालात ये होते हैं कि हम उधार उधर से ले, उधर से ले, इधर से। ये हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते। घर के अखराजात पूरे नहीं होते, मुलाजमीन परेशान है। एक मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इस पर हुकूमत की कारकर्दगी पर कुछ लिखा है। तब्दीली के हवाले से शायरी में अपना शिकवा बयान किया है। हम ज़रा उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। हुकूमत को वो अपने मुख्तलिफ अंदाज में पैगाम देना चाहते हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान क्या लिखा है आखिर? हिक तब्दीली आई है, इसके बाद क्या तब्दीली थी? इस हुकूमत ने एक नारा लगाया था कि हम तब्दीली लाएंगे। जो तब्दीली ये लाए हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। तकाज़े ज़िंदगी दे ई चुसेंदे पैन रत साडी, महीना साथ नहीं देंदी महीने दी कमत साडी। और इसके या एक तब्दीली है, ये झुगे साड़े ई महंगाई है, डू दी शाय वी दी थइए, हर एक दी ई धाड़ कढ़ाइए, बन हुकूमत गई कसइए। या एक तब्दीली आई है। साढ़े मुल्क दे पढ़े लिखे सारे धक्के खा रहे हैं बेचारे, PhD भी धक्के खा रहे हैं। साढ़े मुल्क दे पढ़े लिखे जा वदन खांदे धिक्के, झिक्कियाँ तू भी थी गन झिक्के, कोई नहीं तो कोई निशाइए। या एक तब्दीली आई है, इस हुकूमत की तब्दीली है। वजीर बैठन यक्के विक्के, चाड़ी बैठन मुँह तो छिक्के, दियो पैसे थी वे सुनवाइए। या एक तब्दीली आई है। या एक तब्दीली आई है, तब्दीली से मुतमिन नहीं है। नहीं, मुल्क च पिए अट्टे दा काल, 200 किलो थी गई दाल, खंड ते घिऊ दी पुछ न गाल, आफ्ताब ते बस क़यामत आई है। या एक तब्दीली, या एक तब्दीली आई है। अट्टे दा काल ही हो गया, साल कुछ मुलाजमीन ही परेशान है, आम आदमी परेशान है।
नुकसान है, कोई चीज़ है नहीं। सुबह की लेते हैं शाम को नहीं होती, शाम को लेते हैं सुबह की नहीं होती, बच्चे भूखे रहते हैं। इंशाल्लाह 10 फरवरी को हम अलावा भी कोई गज़ल आपने लिखी है, नज़म लिखी है आपने? हाँ, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो भी इनका एक नारा था। नया पाकिस्तान के हवाले से भी इन्होंने अपना जो गिला है वो लिखा है, वो भी सुनते हैं कि नया पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा है। जो काम हुए हैं वो आप लोगों के सामने। नवा पाकिस्तान बनाए से पहले को भी अण बनाए से, कच्ची गली कच्ची पइए, पक्की गली पट्टी पइए, कहें जाए ना देख सफैये, लुकिया गंद भी आ खिंडाए से, नवा पाकिस्तान बनाए से। सरकारी हस्पताल का हर हिक्के बेड ते पैने 4, ठीक नहीं थिया हिक बीमार, घर सारे दा सारा लै से, नवा पाकिस्तान बनाए से। हर दफ्तरी बढ़ गई मुन्नी, रन दे सिर तू लह गई चुन्नी, कौम खड़ी है यक्की भुन्नी, ए जहाँ हकिम यार बिलह से, नवा पाकिस्तान बनाए से। बेहे ये 13 गुनी, खान खड़े अवाम को तुन्नी, अमूदी थी गई घर दी कुन्नी, आफ्ताब खाना खराब कराए से, नवा पाकिस्तान। नवा पाकिस्तान में वोट भी दिया था? मैंने नहीं दिया। तो फिर आप गिला नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और लिखा है आपने? गुजरे, अच्छा 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरा, दूसरा साल भी गुजर गया, अब तीसरा साल शुरू है। हुकूमत की कारकर्दगी जो 2-2.5 साल हो चुके हैं, उसके हवाले से ये नज़म लिखी गई है, वो ज़रा सुनते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने अपनी शाही ज़बान में। गुजर गए वतबिया साल, साडे मुल्क दा मंदड़ा हाल, बिजली बिल्कुल चट थी गई है, झिमिक झिमिक ठा जो थइए, फ्रिज टीवी को गिद्दी गई है, बिल्ले कीते बुरा हाल, गुजर गए वतबिया साल, गैस दा थिए एझा खाल, थक पे असां काठियां बाल, झेड़े लावन पैतजाल, पढ़न वंजन बुखे बाल, गुजर गए वतबिया साल। हालात ठीक नहीं हुए, टैक्स ते हाकिम अड़दा वेंदे, गरीब दा झुग्गा सड़दा वेंदे, बाहर कर्जियां दा चढ़दा वेंदे, डिंगी थी गई सीधी चाल, गुजर गए वतबिया साल। कर्ज न मंगसू वादा है, खान साहब ने वादा किया कर्ज नहीं लेंगे किसी से, कर्ज न मंगसू वादा है, अपनी गाल भी याद ना आई, पिट आफ्ताब है याद रिवाई, कर्जा दिते हाँ डाल, गुजर गए वतबिया। गुजर गया है बिया साल। जी आपने सुना कि किस तरह से जो मुलाजमीन हैं, आम आदमी हैं, वो किस तरह से अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं। और ये जो आपने सारी बातें सुनी, इनका बताने का मकसद ये था कि आम आदमी, आम मुलाजिम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस तरह से मुश्किलात का सामना है और कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। और इस हवाले से अच्छा आप बताइएगा, आप लोग एहतजाज में मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के एहतजाज के बारे में? जी हम महंगाई से पहले भी तंग थे, अब जो आपके सामने है 1 महीने में 3 दफ़ा गवर्नमेंट ने पेट्रोल बढ़ा दिया है और वज़ीर आज़म साहब बार बार यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। गरीब आदमी गुजर जाएगा, सब्र क्या करेगा? जो हम हालात हमारे गुजर रहे हैं, हम मुलाजिम आदमी हैं, 15 दिन तो हम अपने पैसों से चलते हैं, 15 दिन हम करियाना वालों से भीख मांग के खाते हैं। और हमारा वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि हमारे मुतालबात जो हमारे लीडरों ने पेश किए हैं उन पे नज़रसानी करें और मेहरबानी करें, वरना हमारा दमस्त कलंदर होगा जो 10 आज होगा। और इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि मुलाजमीन इत्तेहाद कायम रहेगा और मुलाजमीन इत्तेहाद अपने मुतालबात मनवा के रहेगा। और इस वक्त मुलाजमीन ने अपने हाथों में बैनर्स और पैनाफ्लेक्स भी उठाए हुए हैं जिन पर मुतालबात दर्ज हैं और हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा किया जा रहा है कि उनके जो मुतालबात हैं उस हवाले से वो पूरे किए जाएँ, ताकि जो धरने की कॉल दी गई है उस हवाले से उसको ख़त्म किया जाए। हम इस हवाले से लास्ट में आपसे अच्छा बताइएगा, कहाँ से आए हैं एहतजाज में शामिल होने के लिए? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सर्कल मुल्तान से हैं सर। हम नौजवान मुलाजमीन हैं। आपको खान साहब को वोट इसीलिए दिया था कि पिछली हुकूमतों से वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जिस वज़ीर आज़म की अपना 2 लाख में गुजारा नहीं होता, वो हमें 20,000 में गुजारा करने को कैसे कहता है? महीने में 5 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, बिजली गैस के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, हमें आटे की लाइनों में लगा दिया जाता है और कहा जाता है 20,000 में गुजारा करें। मुलाजमीन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, वज़ीरों को देने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। वज़ीरों को देने के लिए बहुत कुछ है, मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, अस्पतालों में मरीज़ों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर हुकूमत में जब वोट लेने के लिए आए थे, इनका ये कहना है, तो फिर किस वजह से आए थे? जो मुतालबे किए थे, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो आज कहाँ चले गए हैं? आज आपने इस हवाले से मुलाजमीन की राय जानी। हम इस हवाले से जो मरकज़ी कायदीन हैं जिन्होंने
धरने की कॉल दी है, जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मुलाजमीन अपने मुतालबात बता रहे हैं, आज जिस तरह एहतजाज हुआ और एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में जो मुलाजमीन शामिल हुए और इस हवाले से यही बताया गया हुकूमत को कि अपने मुतालबात के हसूल के लिए हर सतह पर कोशिश की जाएगी। एपका 10 फरवरी को क्या करने जा रही है, इस्लामाबाद में क्या होगा, क्या कोई हुकूमती वज़ीर से, हुकूमती हुकाम से कोई रब्ता हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से हमारे साथ एपका की जो मरकज़ी क़यादत है वो मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि पूरे पंजाब में जो आज हड़तालें की गई, इसका फ़ायदा क्या होगा और 10 फरवरी को जो होने जा रहा है तो उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी है इनके पास, हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एपका के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खालिद जवेद संगेरा और उसके अलावा दीगर उहदेदारान भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। संगेरा साहब बताइएगा, हर हफ्ते आप लोग एहतजाज करते हैं और सरकारी दफातर में हड़ताल होती है, लेकिन हुकूमत के और सरकारी जो यहाँ पे हुकाम मौजूद हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब आप लोग धरने की कॉल दे रहे हैं, तो धरने से भी कुछ ना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुलाजमीन का जोश व खरोश है और मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक़ में बाहर निकल आए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अपना हक़ लेकर ही वापस जाएंगे। गवर्नमेंट ने 6 अक्टूबर को और फिर 14 अक्टूबर को हमारे साथ मुज़ाकरात किए, हमारी बातों को तस्लीम किया और वो बातें भी बिल्कुल जायज़ हैं कि आप महंगाई के तनासब से देखें तो 70% हमारी तनख्वाह महंगाई की नज़र हो रही है। और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं आप, मैं बात काट रहा हूँ आपकी, किससे मुज़ाकरात किए, किस लेवल पे मुज़ाकरात हुए, कौन थे मुज़ाकरात में आपके साथ, वो बताएं। हाँ, मुज़ाकरात आपको पता कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कमेटी तश्कील दी थी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब की सरबराही में और अरबाब शहजाद साहब जो कि PSO हैं, वज़ीर आज़म के पर्सनल स्टाफ अफसर हैं, उसकी सरबराही में, अली मोहम्मद ख़ान की सरबराही में सारे सेक्रेटरी उसमें शामिल थे। 19 अक्टूबर को हमारे बड़े जामे मुज़ाकरात हुए और उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब नोटिफिकेशन देने की बारी आई तो फिर ले तो लाल से काम लेने। अब आप देखें कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है, गंदम महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, दवाइयाँ जो है वो तो हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अब मुलाजम कहाँ जाए जिसको इन्होंने 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी। फिर सबसे बड़ा जुल्म, हमारे मुलाजम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, इन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तनख्वाहें बढ़ा दी और मुख्तलिफ में। अभी तो कोई बजट नहीं आने वाला, अभी तो 3 महीने रहते हैं बजट में आने में, तो इस वक्त धरना देने की, एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है? आप देखें कि हमारा तो एहतजाज बजट के फ़ौरन बाद शुरू हो गया था कि बजट में हमें रिलीफ क्यों नहीं दिया गया। ये पहला बजट था जिसमें मुलाजमीन को रिलीफ नहीं दिया गया था। हमने तहरीक चलाई, मुज़ाकरात हुए, सिटिंग हुई, हमारे मुतालबा तस्लीम किए गए। जब नोटिफिकेशन की बारी आई तो फिर हमें टरखाया जाने लगा। अब पानी सर से गुजर चुका है। ये रुकावटें, ये वो मुलाजमीन बेचारे जो रोज़ाना अज़ियत बर्दाश्त करते हैं घर जाते हुए, तो बीमार हो रहे हैं हमारे मुलाजमीन। ये रुकावटें फिर वो मरने मारने वाली पोजीशन आ गई है। तो इंशाल्लाह 10 फरवरी को आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर लोग ही लोग होंगे। ये PDM या दूसरी वजह से हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमने ही इनको आगे लाए हैं। हमने कहा कि शायद कोई चेंज पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन इसने चेंज के नाम से वोट लेकर ये उससे भी बदतर निकला है। समझते हैं कि आपके साथ भी हाथ हो गया, आप लोगों के साथ भी बहुत बड़ा हाथ हो गया। ये चोर डाकू जब थे तो उस वक्त सोने का रेट 46,000 रुपये था। जब वो चोर डाकू थे तो चीनी का रेट 55 रुपये था। आप देखें कि वो हर साल हमारी बजट में तनख्वाहें बढ़ाते थे। हमारा हर मुलाजम इतना परेशान है, मतवस्त तबका इतना परेशान है, मजदूर इतना परेशान है, आप किसान को देखें इतना परेशान है। मैंने कोई तबका ऐसा नहीं देखा जो बेचारा परेशान ना हो। और वज़ीर आज़म साहब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो कल भी कह रहे थे महंगाई को हमने काबू कर लिया, कहाँ काबू किया है? चीनी आप देखें 80 रुपये से अब फिर 100 रुपये की हो गई है। इसी तरीके से आटा बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अभी तक जो एहतजाज किए गए कोई मुज़ाकरात इस वक्त कोई किसी ने रब्ता किया? वज़ीर ख़ारजा भी मुल्तान आते रहते हैं, उसके अलावा दीगर हुकाम भी, किसी ने कोई आपसे मुज़ाकरात किए कि आप लोगों ने जो 10 फरवरी की एहतजाज कॉल दे दी है, 2 फरवरी आज है,
तो कोई मुज़ाकरात के चांस हैं या नहीं है? संजीदा कोई नहीं है। परसों वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि कल हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन कल कोई मीटिंग नहीं हुई। तो हम भी उनके साथ कोई मीटिंग नहीं करना चाह रहे। हम 10 फरवरी को इस्लामाबाद लाजमी जाना चाहते हैं, वहाँ पर धरना देना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये धरना अब 1 दिन का या 2 दिन का नहीं होगा। अब वो दिल्ली वाले किसानों की तरह हम भी अपना साजो सामान बांध कर लेकर जाएंगे। वहाँ हम लड़ने मरने के लिए जा रहे हैं। हम कोई सरकारी दफातर जलाने वाले नहीं हैं, हम कोई टायर साड़ने वाले नहीं, हम किसी का नुकसान, हम अपना नुकसान करते हैं। हम अपनी जानों पर जुल्म करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है, खुदारा इन मुलाजमीन की आवाज़ को सुन लें, नहीं तो इनके जो आहार निकल रही है, इनकी जो बददुआ निकलेगी, तो फिर बड़े बड़े मुशर्रफ जैसे नज़र नहीं आ रहे, बड़े बड़े हुक्मरान चले गए। ये तो किसी बात की मूल्य नहीं है, ये अपना फिर मियाद पूरी नहीं करेगा। अगर ये चाहता है कि मैं 5 साल हुकूमत करूं, तो इनको मुलाजमीन की सुनना पड़ेगी, वरना फिर मुलाजमीन का दमादम मस्कल अंदर ऐसा होगा, ना हम किसी से सियासी कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना हमें वजारतें चाहिए, ना हमें कोई इक़्तिदार चाहिए। हमें तो 2 वक्त का खाना चाहिए, जो 6 बंदों का जो है 80 मिनट महीने का बनता है, वो हमने लेना है, हमारा हक है। हम जीने के लिए तगोदो कर रहे हैं, हम जो है कोई मकान के लिए, किसी कोठी बंगले के लिए नहीं कर रहे। ये गरीब मुलाजम है जो 2 वक्त की रोटी सफ़ेद पोशी बरकरार रखना चाहते हैं, इसको बरकरार रखनी चाहिए। इसके लिए मैं यकीन जाने जब मुलाजमीन की तरफ देखता हूँ तो बेचारे इतने परेशान हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। अब हम या जेलों में हमें फेंकें तो या फिर जेल भरो तहरीक चलेगी। इंशाल्लाह वहाँ पर दमादम कलंदर होगा। जो मुलाजमीन इस्लामाबाद में जाएंगे वापस नहीं आएंगे, जो मुलाजमीन इस्लामाबाद जाएंगे वापस नहीं आएंगे। और इस हवाले से हर सूरत में जो एहतजाज है, धरना है, उसको कामयाब कराया जाएगा। इस हवाले से आपने मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की तासरात सुनी। हुकूमत को इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि दिल्ली के किसानों की तरह एहतजाज होगा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। किसी घबराहट का शिकार नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर कानून की जानिब से परसों रब्ता किया गया, लेकिन मीटिंग नहीं की गई, जिस पर इनका ये कहना है कि वो अब मीटिंग करने को तैयार नहीं है, अब इस्लामाबाद में ही मुलाकात होगी। उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से भी जहाँ पर जो दौरान है वो पहुँची, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। बुड्ढा साहब बताइएगा, एप्का की एक तहरीक है, शुरू से हम देख रहे हैं कि तारीख है कि एहतजाज, धरने, रैलियाँ हर हुकूमत में मुतालबात की मंजूरी के लिए एप्का सड़कों पर नजर आई। इस हुकूमत में भी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या फ़र्क देखते हैं कि कोई बात सुनने वाला है इस वक्त या हर तरफ खामोशी है? सबसे पहले तो जिस तरह आपने देखा ये जमे गफीर आप देख रहे हैं मुलाजमीन का, तो मैं आज इस प्लेटफार्म से आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म से उस अपने मर्द-ए-आहन को, जब मैं मर्द-ए-आहन अपने कायद को कहता हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जिसको आप और हमने वोट दिया और ताकत दी, अब उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आपको वोट हम देते हैं, आपको कुर्सी हम देते हैं, तो हम ये कुर्सी छीन भी सकते हैं। तो ई संदली दबीर अस्त, ये कुर्सी हमारे उस्ताद के पास होनी चाहिए थी, जो आप खान साहब ने संभाली हुई है, जो इसकी कुर्सी के लायक नहीं है। इससे पहले जो हुकूमतें आई थी उन्होंने गरीब की बात की थी, मतवस्त तबके की बात की थी, गरीब की बेटी की बात की थी, किसान की बात की थी, मुलाजिम की बात की थी, तिजारत ताजर तबके की बात की थी, घर में रोटी और कपड़ा मकान की बात की थी। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, ये पहली हुकूमत है जिसने बकाया इंसेंटिव देने के बजाय छीनना शुरू कर दिया। इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मर्द-ए-आहन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने 50% तनख्वाहें बढ़ाई थी। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, जिन्हें ये लोग बुरा कहते हैं, चोर डाकू कहते हैं, वो हम सब मुलाजमीन के लिए बेहतर थे। उन्होंने 15% तनख्वाहें भी बढ़ाई थी, अपग्रेडेशन के तोहफे भी दिए थे, मुलाजमीन के स्केल भी बढ़ाए थे, मुलाजमीन की कैटेगरीज भी बढ़ाई थी। इन्होंने कुछ भी फराम नहीं किया, इन्होंने कुछ फराम नहीं किया, उल्टा गैस छीन ली, बिजली छीन ली, आटा छीन लिया, दालें छीन ली, चीनी छीन ली, दवाई छीन ली। गरीब के बेटी के हाथ पीले होने से रह गए। अब हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा परेशान है। मैं इस वक्त इसलिए परेशान हूँ कि अगर किसी की वालदा फौत होती है तो कफन दफन का सामान नहीं है, किसी का बेटा फौत होता है तो कफन दफन का सामान नहीं है, किसी के घर में सफ़े मातम है तो रोटी रोज़ी नहीं है, किसी के सर में ऐसी कोई तकलीफ है तो दवाई नहीं है। कि इस शहनशाह अस्त को कह दो कि बेहतर है जो हक हमने इनको दिया है, वोट का शहनशाहियत दी है, गरीबों के हकूक दे दें, वरना 10 तारीख को दमादम मस्त कलंदर होगा। अपना हक इस हवाले से दमादम मस्त कलंदर होगा। और तासरात सुने कि एक आम
आम मुलाजिम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक आम मुलाजिम को किस तरह से मुश्किलात का सामना है, तनख्वाहों में इजाफा ना होना, महंगाई की और उसके शिद्दत में इजाफा होने के बायस जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त गुस्से में नज़र आ रहे हैं और हुकूमत की जानिब से इस वक्त किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए गए। 10 फरवरी को देखते हैं कि क्या होता है इस्लामाबाद की सड़कों पर, क्या धरना कामयाब हो पाता है या नहीं, क्या एक बार फिर डी चौक पर मैदान सजेगा या नहीं, ये तो 10 फरवरी को मालूम होगा। लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए गए और मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज के लिए, धरने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।